कहते हैं ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उज्ज्वला। स्वागत करती हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। कहा जाता है जिंदगी में अगर परेशानियां हो तो उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको उन मुश्किलों में एक सारथी मिल जाए तो क्या ही बात है। आपकी जिंदगी में परेशानी चाहे कैसी भी हो, अगर आप अपने लिए स्टैंड कर जाते हैं तो आप उन सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं। और आज आपकी इन्हीं परेशानियों के जवाब देने के लिए, इन्हीं परेशानियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सारथी त्रिशला जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल अपने नाम की ही तरह मैम आप हमारे दर्शकों को आज जो जानकारियां देने वाली हैं, तो टॉपिक के लिए बहुत बेसब्री से वो जरूर इंतजार कर रहे होंगे। तो दर्शकों, आज का जो टॉपिक है मैम से भी बता देती हूँ और आपसे भी बता देती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में। वैसे मैम कई बार आपने लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होंगी शादी से रिलेटेड, लेकिन आज इस एपिसोड में मैं वो खास जानकारियां आपसे चाहती हूँ जो किसी ने आज तक नहीं बताई, जो किसी भी ज्योतिषाचार्य ने, चाहे कोई कुंडली मैच कराने गया हो, चाहे कोई कितनी सारी चीजें जानने गया हो, लेकिन आपसे आज मैं वो सवाल पूछने वाली हूँ। तो शादी के को लेके जब भी बाधाएं आती हैं तो लोग अक्सर अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं, अपनी अपनी चीजें बताते हैं, लेकिन त्रिशला जी क्या कहती हैं? आप ज्योतिष की नजर से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शादी में रुकावटें सबसे पहले किस वजह से आती हैं? हाँ, बहुत उम्दा सवाल है और हमारा हमेशा से शुरू से एक ही चीज पर जोर रहा है और वो है आपके रिश्ते। रिश्ते क्यों बंधते हैं, रिश्ते क्यों बंध कर आते हैं, क्यों आपने इसी घर में जन्म लिया, क्यों आपकी माँ यही है, क्यों आपके पिता यही हैं। पूरी दुनिया के अंदर अरबों खरबों की पूरी जनसंख्या के अंदर एक इंसान से ही आपकी शादी क्यों हुई? क्यों आपका दिल उसी इंसान पर आकर अटक गया जिस इंसान से आपको ना प्यार मिल रहा है, ना आपको उससे लगाव मिल रहा है, ना उसके साथ आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा हसीन और सुनहरी है, फिर भी आपका रिश्ता उससे है, फिर भी आप उससे जुड़े हैं। क्यों? ये एक बहुत उम्दा सवाल है। इसका सबसे बड़ा जवाब जो आज तक कोई कुंडली में देखता नहीं है वो है आपका पंचम घर, यानी कि आपका पिछला जन्म। लोग कहेंगे कि पिछले जन्म से हमें क्या लेना देना, हम तो पिछले जन्म से कुछ लेकर ही नहीं आए, हमें पता ही नहीं पिछले जन्म में क्या हुआ। ऐसा नहीं होता। इतिहास गवाह है, भीष्म पितामह भी जब शैया पे लेटे थे और उन्होंने श्री कृष्ण से बोला था कि मैं इस कांटों की शैया पर हूं, इसका क्या तात्पर्य है? मुझे तो अपने 100 जन्म याद हैं, उनमें तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे जो है कांटों की शैया पर लेटना पड़े। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मैं आज आपको आपके 100 जन्म से पूर्व दिखाता हूं, जहां आपको पता चलेगा कि आप किस कर्म को भोग रहे हैं। इसी प्रकार आपकी शादी में क्या डिस्टरबेंस है, किस वजह से डिस्टरबेंस है, ये बताता है आपका पंचम घर। और इसमें भी तड़का मार देता है उज्ज्वला, जब आपका वही लग्न का पंचम घर आपके नवांश कुंडली के साथ जाकर चंद्रमा से, राहु से या केतु से संबंध बना लेता है। इसका मतलब आपकी शादी आपको कहीं ना कहीं दुख, तकलीफ और स्ट्रगल देने ही वाली है। आपकी शादी, आपके बीच के संबंध, आपका प्रेम हमेशा अभावों में ही रहने वाला है। आपको उसमें से ही चीजों को सही करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये पंचम घर का जो आपका संबंध होता है आपके नवांश कुंडली के साथ में, ये दोनों का मैच बताता है कि आपकी शादी कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या क्या अच्छा रहेगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर आपको किस तरह का इंसान मिलेगा, उससे आपको प्रेम कब मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी बात होती है, हर ग्रह का अपना एक आयु सीमा बांधी गई है। हर ग्रह अपनी एक आयु सीमा के हिसाब से चलता है। जैसे कि चंद्रमा आपका 2.5 दिन की गति करता है, सूर्य आपका 1 महीना चलता है। इसी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर भी चंद्रमा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको अच्छा और बुरा देता है, राहु एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको अच्छा और बुरा देता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग ये कहते हैं मेरे शुरू के 5 साल बहुत खराब थे, उसके बाद मेरी लाइफ में अचानक से चीजें टर्न अप हुई और सब कुछ सही हो गया। 5 साल पहले जो पति मुझे मार रहा था, मुझसे बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा था, मेरे साथ बिल्कुल प्यार नहीं करता था, अचानक से उसका स्वभाव चेंज हो गया।
ये कैसे हुआ? आपके कर्म उस वक्त तक आकर कट गए, आपके ग्रहों ने आपके पिछले जन्म के कर्मों को काट दिया। अब आप जो भोग रहे हो वो आपका इस जन्म का है। और ये सारी चीजें तब आपस में मिल जाती हैं जब ये विश्लेषण विशेष तौर पर हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि पिछले जन्म से जो निकला है उसका इस जन्म में कितने समय तक संबंध है और वो हमारे जीवन के अंदर क्या प्लस और क्या माइनस देने वाला है। बिल्कुल दर्शकों, और यही वजह है कि आप जो नहीं जान पाते, और बहुत ही यूनिक अंदाज में, बहुत ही अलग तरीके से त्रिशला जी ने हमें बताया कि पिछले जन्म का कनेक्शन आपके इस आज में हानि आपको पहुंचा रहा है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको करवाना पड़ेगा अपनी कुंडली का विश्लेषण, जो करेंगे आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से। जी हाँ, बात कर सकते हैं त्रिशला जी से डायरेक्ट इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट लेके, तो जल्दी से नंबर आप नोट कर लीजिए या फिर उनसे बात कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और भी ऐसे सवाल जिससे आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार ज्योतिषाचार्य के पास लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि योग आपकी शादी में बन रहे हैं, लेकिन योग बनते हैं, कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते? बहुत अच्छा सवाल। आपका सप्तम घर इस चीज का सबसे बड़ा कारक होता है कि आपका शादी कैसे होगा, आपकी शादी कब होगी और आपकी शादी होने का योग कितने समय का है। इसका संबंध गुरु से जब बन जाता है, सूर्य से जब बन जाता है, तो ये और ज्यादा प्रबल हो जाता है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जितना आपका दशा महादशा अंतरदशा के अंदर आपको टाइम पीरियड मिलेगा, आपको जितना टाइम पीरियड मिलेगा उस चीज को आपको मैच्योर करने का, उतने टाइम पीरियड के अंदर आपकी शादी का योग निर्धारित होगा। जैसे कि आप एक चीज को समझिए, सूर्य अगर राहु के साथ चल रहा है, संबंध तो जरूर जोड़ेगा, लेकिन वो संबंध बिल्कुल भी आगे जाकर टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। आपकी शादी एक धोखा होगी, एक फरेब होगी, आपको जो इंसान दिखाया जा रहा होगा उसके बिल्कुल विपरीत मिलेगा। सूर्य अगर मंगल के साथ आ जाएगा तो आपकी जिससे भी शादी होगी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर होगा। ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं और इसका आपके सप्तम के मालिक के साथ चाहे सूक्ष्म अंतर में ही सही, जब संबंध बनता है तो पता चलता है कि आपकी शादी कब हो रही है। और आपकी शादी इस समय होनी निश्चित है, ये टल ही नहीं सकता। तभी हम ज्योतिषी आपको एक टाइम पीरियड देते हैं कि ये 2 महीने आपकी शादी होगी ही होगी, चाहे किसी से भी हो। हमें उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, हमें उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हम इतना कह सकते हैं ये शादी तो होनी ही होनी है। हाँ, ये बता सकते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज। बिल्कुल। और एक और मैं खास सवाल यहाँ पर पूछने वाली हूँ जो आप भी शायद अब तक नहीं जानते होंगे, तो त्रिशला जी वो बता सकती हैं। त्रिशला जी, कई बार लोगों को अपनी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, कई बार उन्हें अपनी सही टाइमिंग नहीं पता होती, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ग्रह दशा बिल्कुल बदल जाएगी अगर सही डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग ना हो। तो ऐसे में आप दर्शकों को बताइए कैसे आप उन्हें रीड करके वो सटीक जानकारी दे सकती हैं कि शादी जो उनकी होने वाली है, कहीं ना कहीं अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो कैसे आप हस्तरेखा द्वारा या फिर किस वे में हम सटीक जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, हस्तरेखा से भी कुंडली का निर्माण होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपकी हस्तरेखा पूरी की पूरी आपका एक बर्थ चार्ट तैयार करते, इवन दो आपकी यही हस्तरेखा आपकी लग्न कुंडली के साथ साथ आपकी नवांश कुंडली भी तैयार करती है। दूसरा, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जो आपका हर एक गणना को बिल्कुल सही साबित कर सकती हैं। जैसे कि हम होरा चार्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हम उस वक्त के हिसाब से आपकी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, जैसे कि हम आपके उसी दिन और उसी वक्त पर पूछे गए सवाल के अनुसार केपी कुंडली का निर्माण करते हैं, जिससे आपके नाम, आपकी माता जी के नाम के साथ आपकी एक नई कुंडली का निर्माण होता है, जिसमें आपका बर्थ चार्ट वगैरह कुछ नहीं होता। आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, ईश्वर के पास तो है, ईश्वर ने तो रख रखी है। उन्होंने अगर सपोज करिए ए नाम के व्यक्ति को इस दुनिया में भेजा है तो उन्हें ये पता है कि इनकी मदर अगर एक्स है और इनका नाम ए है, तो उनकी गणना उनके पास तो है, और उसको निकालना, उसको कैलकुलेट करना, यही तो ज्योतिष है।
बिल्कुल। और अगर आप भी अब तक नहीं अपनी सही डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग जानते थे तो अब आप त्रिशला जी के माध्यम से अपनी सटीक कुंडली तैयार करवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आपको सिर्फ इन नंबर्स को डायल करना है, फोन करना है और आप बात करनी है। और मेरे साथ तो आप फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, तो मैं तो आपसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछने वाली हूँ। और त्रिशला जी, कई बार क्या होता है कि हम ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, उनसे शुभ मुहूर्त ले लेते हैं, बहुत सारी जानकारी भी लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप जानती होंगी बेहतर कि दर्शक यानी कि एक आम इंसान करता है ज्योतिषाचार्य के पास जाने के बाद? कौन सी ऐसी खास जानकारी उन्हें लेनी चाहिए? कौन सी ज्योतिषाचार्य ऐसी जानकारी उन्हें नहीं दे पाते जो उनके लिए जानना काफी जरूरी है? थोड़ा सा कटाक्ष है, कुछ लोगों को शायद बुरा लग जाएगा और कुछ लोगों की शायद ऐसी ईगो पे ये बात टकरा जाएगी, तो भाई हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी। हम किसी को यहाँ पर नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि उज्ज्वला ने कहा, तो मैं उज्ज्वला के सवाल का सिर्फ जवाब दे रही हूँ और ईश्वर के सामने बैठी हूँ तो झूठ कैसे बोलूं। हम डॉक्टर का काम कंपाउंडर से कराने जाते हैं उज्ज्वला। आप अपनी जिंदगी को एक ऑपरेशन थिएटर के बेड पर रख रहे हो और आप कंपाउंडर से ये पूछने जाते हो कि बेटा मेरा पेट कैसे काटोगे। यानी कि आप क्या करते हो, फलाना मंदिर है हमारे पास में, वहां पे जो पुजारी जी है ना, उनसे हमने जो है गुण मिलान करा लिया। गुण मिलान कराने से क्या होता है, ये आज कलयुग चल रहा है, यहाँ पर गुण मिलान से कभी भी इंसान चल नहीं पाता। ये बातें तब की हुआ करती थी जनाब, जब हम अपने माँ बाप के कहने पर इतना इतना घूंघट रखकर घर से विदा हो जाते थे और शादी के बाद ही उस व्यक्ति का चेहरा देखते थे और उसे पति परमेश्वर मान लेते थे। उसके साथ ही हम अपने पत्नी धर्म को निभाते थे और एक व्रत लेते थे जिसे कहते हैं पत्नी होने का व्रत, यानी कि पतिव्रता। और उस व्यक्ति के अलावा घर के और भी जितने मर्द होते थे ना, वो पराये हो जाते थे। चाहे वो देवर हो, ससुर हो, जेठ हो, कोई भी होता था, वो पराये हो जाते थे। आज की डेट में सब कुछ बदल चुका है। हम पढ़े लिखे हो चुके हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, हम उन संस्कारों में रहे ही नहीं। आज अगर दो बात होती है तो हम समानता ढूंढते हैं कि आदमी और औरत बिल्कुल समान है। तुम 10,000 कमा रहे हो, मैं भी 10,000 कमा रही हूं, समांतर। तो आदमी कौन है और औरत कौन है, पहले तो मुझे ये बताइए उज्ज्वला, उन दोनों में आप किसको पति और किसको पत्नी मानेंगे? है आपके पास कोई आंसर? नहीं। तो गुण मिलान तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आपको कुंडली मिलान करना चाहिए। कुंडली मिलान से क्या होता है, आपके ग्रहों का जो है पूरा ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि अगर लड़के की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है और लड़की की कुंडली में सूर्य थोड़ा सा दबा हुआ है, या लड़के की कुंडली से लड़की की कुंडली में चौथा, छठा, आठवां या 12वां सूर्य चला जा रहा है, तो ऐसी जोड़ी के बीच में हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी। ऐसी शादियां कभी भी आपस में परस्पर प्रेम के साथ नहीं चल पाएंगी। सपोज करिए, अगर किसी लड़की के चंद्रमा से छठा लड़के का चंद्रमा है, तो वो उसकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाएगा, वो उसके मेंटल लेवल को कभी टच ही नहीं कर पाएगा, वो उसकी करी किसी भी चीज की कदर ही नहीं कर पाएगा। तो आप केवल गुण मिलान ना करिए, आप मॉडर्न जमाने में हैं जी, स्मार्ट बन जाइए। जैसे स्मार्टफोन के वर्जन्स लेकर आते हैं ना, अब 13 आ गया, अब 13 प्रो आ गया, उसी तरीके से गुण मिलान से बाहर निकलिए और कुंडली मिलान पर आइए और अच्छी से विश्लेषण कराइए। लेकिन इससे पहले ये जानिए, जो हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे, कि आपकी कुंडली के अंदर विवाह के क्या योग हैं, क्या आपका विवाह चलेगा, टूटेगा, आपके विवाह संबंध कैसे रहेंगे। ये पहले जानकारियां आपको किसी अच्छे विशेषज्ञ से प्राप्त करनी चाहिए। पर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर ढूंढिएगा। ठीक है उज्ज्वला? और चलिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हम लेना चाहते हैं लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव हमारे पास यहाँ पर है, तो आज जान लेते हैं शादी से रिलेटेड महा उपाय त्रिशला जी से। त्रिशला जी, जिन लोगों की शादी में अड़चने आ रही हैं, वैसे हम बहुत सारे बातें इस टॉपिक से रिलेटेड आगे करने वाले हैं, तो दर्शकों से मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन आज का महा उपाय हमारे दर्शकों का पता है। लोग शादी को गुरु, मंगल, सूर्य से जोड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि देव अच्छे नहीं होंगे। शनि क्या है? शनि वैरागी हैं।
अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर तांडव करने पर आएंगे ना, तो वो आपको अकेलापन दे देंगे, वो आपको अकेले रहने पर मजबूर कर देंगे, वो आपके जीवन से आपका सहारा छीन लेंगे, क्योंकि उनके खुद के पास भी सहारा नहीं है, वो भी बेघर है, वो आपको भी बेघर कर देंगे। लड़की के लिए शादी के बाद कौन सा घर होता है? वो घर होता है जिस घर में वो रहती है, जो उसके पति का घर होता है। तो शनि अगर आपके ऊपर क्रूर दृष्टि डालेंगे तो वो आपको आपके घर से भी वंचित कर देंगे। तो अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में जरा भी तकलीफें हैं, जरा भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको शनिवार के दिन पीपल की सेवा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर जाकर आपको रोली से, जिसे हम सिंदूर कहते हैं, लाल रंग का सिंदूर, उससे आपको स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन समस्त देवी देवताओं का वास होता है पीपल पर, लेकिन साथ ही साथ उस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विशेष वास होता है। और हम जब ये क्रिया करते हैं तो आपको दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपकी वैवाहिक जीवन के अंदर इन दोनों का आशीर्वाद मिल गया, मतलब आप समझ लीजिए आपकी सारी समस्याओं का अंत हो गया। दर्शकों, ये था त्रिशला जी का महा उपाय जो आपको जरूर करना है, और अपना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आके बताना है कि आपको इस महा उपाय का कितना फायदा मिला। इसके साथ साथ आप त्रिशला जी से अब जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स द्वारा। जी हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना है, और त्रिशला जी ने भी आपको यही बताया कि थोड़े से स्मार्ट हो जाइए लाइफ में। आपके स्टेप भी आपकी स्मार्टनेस को दर्शाते हैं। तो एक स्मार्ट स्टेप आपका ये होगा, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, उन पर आपको फोन करना है और अपनी कुंडली को अच्छे से जानना है। जी हाँ, आप तमाम ज्योतिषाचार्य से मिलते होंगे, लेकिन आज जैसे कि त्रिशला जी ने बताया कि कोई ना कोई हम ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं पता होती, तो बिल्कुल सटीक जानकारी आप उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपर्टी की अगर मैं उनकी बात करूं तो आप उनसे तमाम चीजें जान सकते हैं, चाहे अपने घर का वास्तु हो, अपने ऑफिस का वास्तु हो, या फिर कोई आपकी दूसरी दिक्कत हो। जी हाँ, दिक्कतें शादी से संबंधित ही नहीं होती, जिंदगी में तमाम परेशानियां होती हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं आपकी कुंडली में, आपके चेहरे पे और आपके हाथ में। आप जान सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।